यस वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट क्लास 10th। तो हमारा स्टूडेंट चल रहा है चैप्टर 4 क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो ये हमने आपका आधा पढ़ लिया था, ठीक है, आधा रह गया था। तो बाकी जो बचा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। पेज नंबर दिया है हमारा 282, बुक ओपन करेंगे 1 मिनट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी इसमें दिया है हेडिंग हमारे पास सेविंग ए डेटाबेस। देखिए जो हम डेटाबेस बनाते हैं उसको सेव कैसे करते हैं। तो सेव करने का यही है, सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे हम नॉर्मली कोई भी फाइल सेव करते हैं, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने चलाया है, तो जैसे हम एक्सेल में सेव करते हैं ऐसे इसमें भी सेव कर देते हैं फाइल को, लेकिन मेथड थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो कैसे सेव करेंगे इसने दिया भी है। वैसे तो स्टेप सारे सेम ही हैं लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है इसमें। तो क्या करना है, टू सेव डेटाबेस, डेटाबेस को कैसे सेव करना है ये देख लीजिए आप। तो पहले दिया है सेलेक्ट सेव प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। तो उसने मेथड 1 बताया कि आप क्विक एक्सेस टूल बार से भी सेव कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार देखो भाई कहाँ होता है क्विक एक्सेस टूल बार। मान लीजिए हमारी एक्सेस विंडो है, ये हमारा ऑफिस बटन होता है कोना में, उसके बाद ये हमारी होम टैब होगी, इंसर्ट, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी टैब्स होती है और इसके ऊपर हमारे जो मेन्यूज दी रहती है ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, जी मैम। वीडियो तो क्या करेंगे, सर आएंगे वो स्कूल में जो फोन था तो किसके पास है, सर आएंगे स्कूल में फोन है सैमसंग पे, वो मिल जाएगा उसके बाद हाँ कुछ होना चाहिए, स्कूल का फोन नहीं हो। तो क्विक एक्सेस टूल बार में हमारा सेव बटन प्रेजेंट रहता है कुछ इस तरह से बॉक्स टाइप में, ठीक है भाई। आप उस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं। उस डायलॉग बॉक्स में फाइल का नेम टाइप कर देना है और सेव बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। दूसरा इसने क्या दिया है, दूसरा मेथड, क्लिक ऑन फाइल टैब एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू टू सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। या फिर आप फाइल टैब होती है हमारी कॉर्नर में ही, यहीं पर थोड़ा सा ये 3 लाइन्स इस तरह से बनी रहती है, आप इस पर क्लिक करेंगे एक मेन्यू खुल के आएगी हमारे सामने। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है सेव या फिर सेव एज। सेव एज जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल के आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पर फाइल का नेम लिखेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल तब भी सेव हो जाएगी। तीसरा मेथड क्या दिया है, स्टेप नंबर 2, इन द टेबल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंटर द सुटेबल नेम एंड क्लिक ओके बटन। या फिर आपसे टेबल नेम पूछा जाएगा, वहाँ पर कोई भी टेबल का नेम दे दीजिए, ओके कर दीजिए, तो भी आपकी फाइल सेव हो जाती है। द टेबल नेम विल अपीयर इन द नेविगेशन पैन अंडर द टेबल ग्रुप्स, और टेबल नेम आपकी नेविगेशन पैन में टेबल ग्रुप्स में आपको मिल जाता है। तो ये 2 से 3 मेथड है, या फिर आप कंट्रोल एस दबा सकते हैं, तभी आप अपने डेटाबेस को सेव कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे दिया है हमारे पास हेडिंग क्लोजिंग डेटाबेस, यानी कि सपोज दैट आप किसी फाइल में वर्क कर रहे हैं, उस डेटाबेस को क्लोज करना है। तो मेथड क्या है क्लोज करने का, बुक के हिसाब से चलते हैं। वंस फिनिश वर्किंग विद द डेटाबेस, जैसे आपका वर्क फिनिश हो जाता है डेटाबेस में, क्लिक क्लोज डेटाबेस ऑप्शन इन द फाइल टैब, रिटर्न बैक टू द स्टार्टअप स्क्रीन। तो जैसे ही फिनिश हो जाता है आपका डेटाबेस, तो क्या करेंगे हम फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू आपको मैंने बताया कि ये 3 लाइन्स होती है। अगर आप एक्सेस 2007 यूज कर रहे हैं, या फिर आप 2010 अगर एक्सेस यूज कर रहे हैं,
तो वहां पर आपको फाइल लिखी हुई मिल जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। फाइल का नेम कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ऑप्शन मिल जाता है क्लोज डेटाबेस। क्लोज डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डेटाबेस जो है वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास हेडिंग, क्लोजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2010। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2010 को ही क्लोज करना है, पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है, तो मेथड क्या है, जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मोस्टली एक ही मेथड होता है करने का, कि जैसे ये मान लीजिए हमारा टाइटल बार जहाँ पर होता है, उस टाइटल बार में हमारी राइट हैंड साइड में 3 बटन्स आपको दिखाई देंगे, मिनिमाइज, रिस्टोर और आपका क्लोज बटन। ये जो कॉर्नर पे क्रॉस का चिन्ह होता है ये क्लोज बटन होता है, ठीक है जी। कॉर्नर पे जो क्रॉस वाला सिंबल होता है ये हमारा क्लोज बटन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड ये दिया है, फाइल मेन्यू में जाइए, फाइल मेन्यू में ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगी, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको एग्जिट बटन दिखाई देगा, एग्जिट बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एग्जिट क्लिक करते ही आपका डेटाबेस क्लोज हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट कीज का यूज करके भी अपने डेटाबेस को क्लोज कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है क्लोज करने के लिए, और लिख देता हूं Alt + F4। इस शॉर्टकट की का आप यूज कर सकते हैं तो भी आपका डेटाबेस क्लोज हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ऐसे बुक्स में क्या दिया है, क्लोजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2010। टू क्लोज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2010 क्लिक क्लोज बटन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार। पहला मेथड इसने दिया है। सेकंड दिया है क्लिक एग्जिट ऑप्शन फाइल टैब। आप 2 से 3 ऑप्शन का यूज करके अपने डेटाबेस को क्लोज कर सकते हैं। तो ये चैप्टर था हमारा, ये हो गया हमारा फिनिश। बाकी उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो इसे एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं ताकि पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए। तो पेज नंबर बोलेंगे 279। 279 पे दिया है क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट। चैप्टर का नाम दिया है इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है उसमें हम डेटाबेस बना सकते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस है। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं MS एक्सेस, ठीक है भाई। वैसे तो हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम डेटाबेस बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हमारे जो सिलेबस में दिया है MS एक्सेस दिया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पार्ट है। इसने बताया था इंट्रोडक्शन में। तो उसमें हम डेटाबेस या फिर RDBMS रिलेशनल डेटाबेस, एक टेबल से दूसरी टेबल में हम रिलेशन दे सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, बताया है। तो नीचे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट इसमें दिया था हमारे पास टेबल। टेबल में क्या होता है, हमारा जो डेटाबेस होता है इस तरह से कुछ टेबल आती है। आप इस टेबल में अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं, यानी कि डेटाबेस जो रहेगा, हमारा जो डेटा रहेगा वो टेबल में ही एंटर होगा। इसने दिया था टेबल आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिक कंपोनेंट्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इंफॉर्मेशन इन ए टेबल इज स्टोर फ्रॉम द कॉलम्स कॉल्ड फील्ड और एट्रीब्यूट्स। जो हमारी इंफॉर्मेशन सेव होती है वो कॉलम वाइज सेव होती है, जिसको हम यहाँ पर फील्ड बोलते हैं। एक्सेल में तो हम कॉलम ही बोलते थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर बोलेंगे हम फील्ड। उसके बाद क्या दिया है, एंड डिफरेंट एंट्री रिलेटेड फील्ड वैल्यू कॉल्ड रिकॉर्ड ऑफ द टपल। और इसके अलावा फील्ड से रिलेटेड जो डिफरेंट अलग अलग एंट्रीज होती है वो हमारी रोज में होती है, जिसको हम रिकॉर्ड बोल देते हैं या फिर टपल भी बोल देते हैं। द इंडिविजुअल फील्ड वैल्यू रिकॉर्ड कॉल्ड डेटा वैल्यू, डेटा आइटम दैट इज द रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो छोटी छोटी वैल्यू भी आप अपने डेटाबेस में बना सकते हैं, जिससे हमारा डेटाबेस मिलके बन जाता है। तो पहला ऑब्जेक्ट तो ये था हमारा। दूसरा ऑब्जेक्ट था हमारा क्वेरी। क्वेरी क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जब आप किसी टेबल में क्वेरी लगा देते हैं तो जब तक क्वेरी चलती रहती है जब तक कि वैल्यू वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। मान लीजिए आपको बोल दिया किसी चीज़ का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो जब तक क्वेरी आपने उसमें लगा दी है कि ये इतना इसका रेट है, इतना टाइम है और इतना आपका प्रिंसिपल है, तो आप उसमें लगा देंगे। तो जब तक वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर लेता, उसका आंसर नहीं आता, तब तक क्वेरी आपकी वर्क करती रहेगी। फिर दिया है हमारे पास फॉर्म।
फॉर्म में क्या था, फॉर्म एक ऐसा इंटरफेस होता है हमारे बीच में जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं। एडिट से मतलब डेटा में कुछ भी अगर हमें चेंज करना है, कोई भी चीज़ बदलनी है, चेंज करनी है, दोबारा से डालनी है, फिर नई लगानी है, तो हम फॉर्म का यूज करते हैं, फॉर्म के थ्रू हम कर सकते हैं। फिर दे दे हमारे पास रिपोर्ट। रिपोर्ट एक ऐसा फॉर्मेट होता है डेटाबेस का जिसके थ्रू आप अपने डेटा को प्रिंटेबल बना सकते हैं, यानी कि जो आपने डेटाबेस तैयार किया है अपने कंप्यूटर में, अगर आप चाहते हैं वो प्रिंटेबल हो, यानी कि उसका प्रिंट भी हम ले पाए, तो वो हम कर सकते हैं रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है भाई। नेक्स्ट दिया है माइक्रो, एक मिनट, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, फील्ड माइक्रो दिया है। माइक्रो क्या होता है, एक की होती है वैसे तो रिकॉर्ड की। मान लीजिए मैंने एक टेबल रेडी की है, उस टेबल को बनाने में मुझे क्या लगा है, पूरे 3 से 4 घंटे लगे हैं, और मुझे नेक्स्ट डे वही सेम डेटा तैयार करना है, सेम टेबल तैयार करनी है, तो क्या मैं फिर कंप्यूटर में वर्क करके फिर 3 घंटे बर्बाद करूँगा अपने? नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन होता है मैक्रो। मैक्रो से आप जो आपने कल वर्क किया था, आप कहोगे सर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं? नहीं, कॉपी पेस्ट एक अलग मेथड हो गया, आप डेटाबेस में उसे नहीं कर सकते इस तरह से। रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आता है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपने 3 घंटे का वर्क किया, आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। नेक्स्ट डे आपको वही वर्क सेम डालना है, तो आप एंटर कर दीजिए माइक्रो की से, तो आपका वो 1 सेकंड में जो 3 घंटे का वर्क हुआ था वो 1 सेकंड में आपके सामने आ जाएगा। तो मैक्रो हमारा एक रिकॉर्ड नेविगेशन होता है जिसके थ्रू हम किसी भी परफॉर्मेंस को, पर्टिकुलर ऑपरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट डे उसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर दस में मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, तो यहाँ पर आपके लिए कोई यूज नहीं है इसका मॉड्यूल्स का, इसे आप छोड़ देंगे। फिर दिया क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऑफिस को खोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑप्शन करेंगे, जैसे कि आपको बताया था मैंने भी, ठीक है। वहाँ जाएंगे तो आपको ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? ब्लैंक डेटाबेस। एक मिनट, उस ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे एक बटन मिलेगा क्रिएट। क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। पेज नंबर जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं 280, पेज नंबर 280 पे कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी हमारे सामने, जहाँ पर हम अपने डेटा की एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे ये स्क्रीन आ जाती है, उसके बाद इसने एक हेडिंग दिया है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेस विंडो। तो जब स्क्रीन आएगी इस तरह की, तो उसमें भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में भी इसने इन्फॉर्मेशन दी है। तो पहली इन्फॉर्मेशन दी है इसने टाइटल बार। अब देखिए टाइटल बार, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप चला लीजिए, हर किसी में टाइटल बार होता है। उस टाइटल बार में ऊपर क्या होता है, जिस प्रोग्राम को हमने ओपन किया है या फिर किसी भी फाइल को हमने ओपन किया है, उस फाइल का नेम आएगा, उस फाइल के साथ साथ वो फाइल किस प्रोग्राम की है उसका भी नेम आएगा। और उसमें आपके 3 बटन्स मिलेंगे आपको, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये तीनों ऊपर मिलेंगे टाइटल बार पर। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट ये हमारे पास रिबन। अब रिबन का क्या सीन है अभी देखिए, रिबन जैसे कि हमारी होम टैब होती है, एक्सेस में हम यूज करते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब। तो जैसे ही हम होम टैब पर क्लिक करते हैं, होम टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने से बहुत सारी कमांड्स आती है। वो जो कमांड्स हमें दिखाई दे रही है, तो जिस बार पर वो आती है उसको हम रिबन्स बोलते हैं। मान लीजिए मैंने होम टैब पर क्लिक किया, होम टैब पर क्लिक करते ही सारी चीज़ें हमारे सामने, जितनी भी होम टैब में कमांड्स हैं वे सारी खुल के आ जाएगी। वे कमांड्स जिस बार पर आपको दिखाई देंगी उसको रिबन्स बोलते हैं। मान लीजिए जैसे आप अपना व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग की बार अलग होती है, स्टेटस देखना हो, स्टेटस के लिए हम दूसरी जगह जाते हैं, स्टेटस बार अलग होती है। तो ऐसे ही इसमें होम टैब में रिबन्स होता है। तो रिबन्स में क्या है, आपको अलग अलग कमांड्स को वो प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट दिया हमारे पास फाइल टैब। तो फाइल टैब की अभी अभी हम बात कर रहे थे, इससे पहले हमने पढ़ा फाइल टैब से हमने क्लोज किया, एग्जिट किया, तो ये वही फाइल टैब है। अगर आप चला रहे हैं एक्सेस 2007, तो आपको मिलेगी ये 3 लाइन्स, ठीक है भाई, ये 3 लाइन्स आपको मिलेगी। अगर आप चला रहे हैं 2010, तो आपको मिलेगा लिखा हुआ फाइल। तो ये होती है हमारी फाइल टैब।
जैसे आप फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आते हैं, ओपन, न्यू, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस नजर आते हैं जिससे अलग अलग ऑपरेशंस को हम कंप्लीट करते हैं। जैसे ओपन से हम फाइल ओपन करते हैं, न्यू से नया पेज हमें लेना है, नई फाइल हमें लेनी है, सेव से सेव करेंगे, प्रिंट से प्रिंट निकालेंगे। नेक्स्ट दिया है नेविगेशन पैन, ये लेफ्ट साइड में होती है हमारी विंडो की, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी इसमें रहती है, इसको नेविगेशन पैन बोलते हैं। फिर दिया है वर्क एरिया, वर्क एरिया होता है जहाँ पर अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम वर्क करते हैं, वर्क उसको बोल देते हैं वर्क एरिया। उसके बाद दिया ऑब्जेक्ट टैब, अलग अलग चीज़ें अगर हमें लेनी है तो राइट हैंड साइड में हमारी ऑब्जेक्ट टैब होती है, वहाँ से हम ले सकते हैं। रिकॉर्ड नेविगेशन, क्या क्या चीज़ें अपने खोली हुई है वो रिकॉर्ड नेविगेशन में चला जाएगा। उसके बाद ये नीचे दिया है टेबल स्ट्रक्चर्स, एक टेबल में हम किस तरह का डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं वो इसमें हमें दिया है। तो जैसे कि हम टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट का मतलब ABC जो भी है, टेक्स्ट में वैसे सब कुछ आ जाता है, वो हम टेबल में डेटाबेस डाल सकते हैं। फिर दिया नंबर्स, नंबर्स भी डाल सकते हैं 0 to 9, उन्हीं से सारे नंबर्स बन जाएंगे। तो ये है टेबल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास वो देख लीजिए। नेक्स्ट दिया है ऑटो नंबर, ऑटो नंबर भी आ जाता है। जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमारी एक ID आती है, ID में हमारा 1 2 3 ऑटोमेटिकली लेता रहता है, उसको हम ऑटो नंबर बोल देते हैं। करेंसी ले सकते हैं, आप कोई भी करेंसी यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल वगैरह, कोमा वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। डेट एंड टाइम हम टेबल में डाल सकते हैं, मेमो डाल सकते हैं, कोई भी आपको डिस्क्रिप्शंस डालना है किसी डेटाबेस के बारे में उसको मेमो बोलते हैं। येस या नो, कोई भी फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, ट्रू फॉल्स, येस या नो से, तो हम वो डेटा भी डाल सकते हैं। फिर आगे अगर हमारा तो ये था हमारा रिवीजन। नीचे दिया है सेविंग ए डेटाबेस, कैसे हम सेव करते हैं डेटाबेस को, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया है। क्लोजिंग डेटाबेस अभी अभी पढ़ाया है, और क्लोजिंग माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस ये भी मैंने अभी अभी पढ़ाया। तो ये था इस चैप्टर में, बाकी तो और कुछ नहीं है। चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो वो पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। कल इसकी PDF आपके ग्रुप पे आ जाएगी, सभी स्टूडेंट्स PDF को अपनी नोटबुक में कर लेंगे। नोटबुक में करना बहुत ज़रूरी है, ये मत समझना ऑनलाइन क्लास चल गई हम कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन में स्कूल खुलेंगे आते ही नोटबुक हमारी चेक होगी, तो इस चीज़ का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, कोई भी आपका क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर जिनके पास बुक है वो पढ़ लेंगे। वैसे मैंने इस चैप्टर को प्रैक्टिकली कराया है, चैप्टर नंबर 5 जो बता रहा हूँ मैं, इसको मैंने प्रैक्टिकली आपको कराया है कंप्यूटर लैब में। जो स्टूडेंट्स आए थे स्कूल उनको प्रैक्टिकली कराया गया है ये चैप्टर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट चैप्टर में भी डेटाबेस के। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
रांची मैम।